पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल को समझने से पहले आप एक चीज देखते हैं कि आपको एक्सप्रेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। वेरिएबल एंड कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन कैसे? आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन तरीके के फॉर्मेट जो कंबाइन करके ग्रुप बनाया जाता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ में, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। फिर उस एक्सप्रेशन से जब आगे बढ़ते हैं तो आपको एक टर्म देखने को मिलता है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक्स, पॉलिनोमियल में एक कोई वेरिएबल होगा, जरूरी नहीं मैंने एक्स लिखा तो आप भी एक्स कहें, कुछ और भी हो सकता है। एक्स इज ए वेरिएबल, वहां पर एक्स आपको एक वेरिएबल देखने को मिलेगा। एन कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। समझने की बात यह है कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये हो गया कि केवल केवल आप 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक चले जाओ। नंबर लाइन में अगर बात करें तो पॉजिटिव 1 से लेकर के आप प्लस इनफाइनाइट तक चले जाओ तो जितने नंबर मिल रहे हैं वो सब आपके पॉजिटिव इंटीजर आपको काउंट किए जाएंगे, ये बात। तो पॉजिटिव इंटीजर देखने को नहीं। और जो तुम्हारा जो A1 A2 A3 जो चल रहा है ये आपके कांस्टेंट टर्म है जो साथ में लिखे जाते हैं। ठीक, फॉर्मेट क्या बनेगा? जैसे ए एन एक्स एन, ए एन एक्स की पावर एन, यहाँ पर लिखो ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। चल क्या रहा है कि आप देखें n से n माइनस वन, n माइनस टू, ये जितना भी ये a था, जो ये a n माइनस वन था, ये सब कांस्टेंट है। और ये जो x n है, x की पावर n माइनस वन है, x पावर n माइनस टू है, ये x है, ये सब आपके वेरिएबल है। तो एक ऑपरेशन के थ्रू ये लिखे हैं, प्लस करके इनको लिख दिया गया है, इनको ऐड करके लिख दिया गया है। इस तरीके का जो फॉर्मेट होता है इसको हम लोग पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? आप किसी भी पॉलिनोमियल को या तो fx से, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी f से नाम दे दो, लेकिन पढ़ेंगे क्या? पॉलिनोमियल ऑफ x, या फिर gx या फिर hx के नाम से इसको डिनोट किया जाता है। ये पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका होता है। अब अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, जैसे एक एग्जांपल ले लो, fx इक्वल टू एग्जांपल ले लीजिए 2x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब एक चीज देखो जरा कि आपका आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। देखिए 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15। अब इनको डिफरेंट ऑपरेशन, देखिए यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पे माइनस लगा, इनके साथ में विद वेरिएबल और कांस्टेंट, इनके साथ में एक कंबाइंड फॉर्मेट में लिख दिया गया है। और इसी फॉर्मेट, यहाँ पर डिग्री भी है, देखो डिग्री कितनी लगी, पहले x की पावर कितनी 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर 0 है। मतलब x की पावर 0 का मतलब कितना होगा 1? ये यहाँ से देखो जरा, a0 x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब कितना होगा? वहां 1 हो गया, तो a0 into 1। तो ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो किसी भी फॉर्मेट में आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे fx इक्वल टू आपने ये लिख दिया। ठीक, ध्यान रखना कि जो वेरिएबल पर पावर रहेगी, वेरिएबल पर जो पावर रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहने वाली है। कैसी रहने वाली है? पॉजिटिव इंटीजर। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का एक ऐसा ग्रुप जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ में लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि उन ऑपरेशंस, जब हम एक वो फॉर्मेट बना देते हैं तो उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है, वेरिएबल की पावर हमेशा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रखी जाती है। कभी भी पावर को हम नेगेटिव इंटीजर नहीं दे सकते, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, तभी वो एक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक, जैसे ये पॉलिनोमियल का केस है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का केस है। अब जैसे मान लो कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक दूसरा एग्जांपल मान लो हम लेके चल रहे, एक हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट x माइनस 4। अब आपको चीज देखनी है यहाँ पर कि हमने एक ग्रुपिंग यहाँ पर भी लिखी है, वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ में ग्रुपिंग करके रखी हुई है 7x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट x माइनस 4। अब अगर हम इसमें तुमसे पूछें कि क्या ये वेरिएबल, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बताओ क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? बताओ, हो सकता है? कितने लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है? ये पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है भाई? अभी अभी हमने बताया कि वेरिएबल पे पावर हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। देखो
यहाँ पर वेरिएबल पर पावर कितनी है 3, यहाँ पर वेरिएबल पर पावर कितनी है 2। लेकिन इस चीज को देखो जरा, इस चीज को देखो, ये x पर x रूट x लिखा था, यानी अगर इसका रूट हटाया जाएगा तो इसको हम लोग लिख देंगे कितना, x की पावर 1/2। कितना लिख देंगे, x की पावर 1/2। तो अब ये पॉजिटिव इंटीजर तो रहा ही नहीं, ये तो फ्रैक्शन में चला गया। किसमें चला गया, फ्रैक्शन में। तो जब ये फ्रैक्शन में चला गया तो फिर इसको हम पॉलिनोमियल कैसे बोल सकते हैं, फिर ये पॉलिनोमियल में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये है नॉट ए पॉइंट, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? हाँ सभी को ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी एक्सप्रेशन या ग्रुपिंग में लिखा हुआ कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ एक भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पर पावर अगर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तभी आप उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। जो पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन होगा वो fx या gx या hx से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मैंने इसको fx लिखा था, मैं इसको gx के नाम से रिप्रेजेंट कर देता, मैं ऐसे लिख देता gx इज इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट x माइनस का 4। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। इतनी बात नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट? अब एक चीज देखो जरा, एक चीज देखो जरा, मैं इतनी सी बात को हटा दे रहा हूँ, इतनी सी बात, ये तो सब हटा दी मैंने। अब समझने की चीजें क्या, कि आप जान गए कि ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ, आपको पता है कि ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं आपके पास, देखो जरा, ये 2x क्यूब 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 15। तो इस यहाँ पर एक चीज देखने वाली एक है कि कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ अगर एक्स क्यूब देखा जाए तो कितना है 2। कॉफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ कांस्टेंट टर्म जो होता है वो हमेशा आपका कॉफिशिएंट बोला जाता है। जैसे अभी आपने पहली वाली जो हमने एक फॉर्मेट बनाई थी उसमें A1 A2 A3 ऐसे करके लिखा था, वो सब क्या थे, वेरिएबल के साथ में प्रोडक्ट में लिखे हुए थे, इस वजह से वो सब आपके कॉफिशिएंट वहां पे दिखाई दे रहे थे, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखें, यानी कॉफिशिएंट ऑफ अगर हम एक्स स्क्वायर देखें तो कितना 7 होगा। यहाँ पर देखें, अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देखें तो कितना हो जाएगा, माइनस 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 फोर, ये तो साथ जाएगा -4। और जो आपका ये 15 है ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। यानी जो 15 है ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर ये बात एक ध्यान रखने वाली थी कि किसी भी पॉलिनोमियल में हम कोएफिशिएंट की पहचान कैसे करते हैं, वो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो एक गिवन पॉलिनोमियल है उसमें आपने जो डिग्री अलग अलग टर्म की अलग अलग डिग्री है, यानी एक्स क्यूब वाले की डिग्री, एक्स क्यूब के का कोएफिशिएंट कितना 2 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 7 है, एक्स का कोएफिशिएंट -4 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना है 15 है। क्या बात समझ, गर्ल्स भी बताया करें जल्दी से। समझ में आया सभी को? हाँ ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, क्लास का एक एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे आप। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें इसमें लिखेंगे द एक्सपोनेंट द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इन ए पॉलिनोमियल
known as known as degree of polynomial, degree of polynomial। हाँ, अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल लो, जैसे हमने एक fx इक्वल टू एग्जांपल लिया कितना 4x माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 20। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो एक चीज देखो, जो हमने fx इक्वल टू लिखा हुआ है उसमें लिखा है 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ बताओ। ठीक, अब एक चीज समझो जरा यहाँ पर कि जो सबसे पहली बात यह है कि आप जितने भी यहाँ पर आपको टर्म दिख रहे हैं उन सब पे देखो, x की पावर कितनी लगी है 3, पॉजिटिव पावर है। x पर पावर कितनी लगी 2, पॉजिटिव 2 है। x पर पावर कितनी लगी है 1। तो सभी में जो डिजिटल की टर्म्स है सभी में जो पावर लगी हुई थी वो पावर कितनी लगी हुई थी, सब पॉजिटिव पावर लगी हुई थी। इस कोई भी पावर ऐसी नहीं थी जो नेगेटिव हो या वो फ्रैक्शन में हो। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका पॉलिनोमियल में काउंट किया जाएगा। अब एक दूसरी बात क्या है कि हमसे तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसकी डिग्री क्या है। अब एक चीज देखो कि इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर लगी हुई है कि नहीं लगी? हाईएस्ट पावर कहाँ पे लगी है 4x³ यानी x पर मैक्सिमम पावर जो कितनी है वो कितनी है 3। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 3। कितनी होगी डिग्री 3। बात समझ गए? हाँ, नोट करो, नोट करते चलो। ऐसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो gx तुमने एक एग्जांपल ले लिया, तो gx इक्वल टू 7x² माइनस 3x प्लस 12 ले लिया। सीधी सी बात है कि ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहली बात तो यही है कि ये एक पॉलिनोमियल है, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें अगर हम इसकी डिग्री की बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल पर डिग्री पावर लगी हुई है, x की पावर 2 सबसे ज्यादा यहीं पर लगी हुई है। तो इसकी डिग्री कितनी बोली जाएगी, कितनी डिग्री बोली जाएगी 2। समझ गए? नोट करो जल्दी, नोट करो, नोट करते चलो। हम्म, जल्दी से note करो। हो गया, चलो। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है कांस्टेंट पॉइंट। कांस्टेंट पॉइंट, कांस्टेंट पॉइंट। तो देखो एक पॉलिनोमियल, इसको जरा समझ लो। एक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, a polynomial of degree 0 is called constant polynomial, constant polynomial। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नाम दें। जैसे fx इज इक्वल टू तुम लिख दो 2, या fx इज इक्वल टू तुम लिख दो, या gx इज इक्वल टू तुम लिख दो -7, ऐसे। तो जैसे आपने gx fx इज इक्वल टू 2 लिख दिया, तो इस 2 पर जो डिग्री है वो वेरिएबल यानी x की पावर 0 है, तभी तो यहाँ पर ये डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी 0, तभी तो ये केवल 2 लिखा हुआ। -7 जो लिखा था वहां पर इनटू में 1 है, तभी तो ये -7 आया। तो यानी केस मत कहने का मतलब ये कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। ये जो fx=2 है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, gx=-7 जो है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है।
समझ गए इतनी बात? समझ गए? सब लोग बोला करो भाई। अब से एक पॉइंट और आता है कि जीरो पॉइनोमियल, एक पॉइंट और है, जीरो पॉइनोमियल। तो जीरो पॉइनोमियल में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मान लो जीरो है, सपोज कर लो कि एफ एक्स इक्वल टू मान लो जीरो है, या मान लो कि इस तरीके से मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, या फिर तुम या बी एक्स इक्वल टू मान लो तुम ऐसे जीरो इंटू एक्स मान लो, ठीक, या एफ एक्स इक्वल टू मान लो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर मान लो। तो जहाँ पर कोई भी चीज अगर जीरो के साथ प्रोडक्ट मिलती हुई है तो वो तो ओवरऑल जीरो ही है। तो इस केस में इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इसमें कितनी डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो, समझ गए बात? एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ध्यान से, हैं? साइड हो जाए क्या? आप देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट देखो। है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी फॉर्म क्या होती है? उसकी फॉर्म होती है ax प्लस बी। क्या फॉर्म होती है? ax प्लस बी। ax प्लस बी इसकी फॉर्मेट होती है जहां पर जो a होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यानी फॉर्मेट क्या होती है? ax प्लस बी की फॉर्मेट होती है जिसमें a जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, वो जीरो के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें एफ एक्स इक्वल टू, जैसे आप लिख सकते हैं कितना? 12। कितना लिख सकते हैं? 12x। मान लो f x इक्वल टू 12x लिख दे तो वेरिएबल वेरिएबल कितना x है और x पर पावर कितनी है? 1। तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे एक मान लो gx तुमने लिख लिया, gx इक्वल टू तुमने लिख लिया माइनस का 7x प्लस 8। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सा भी ले लो। तो जो तुमने gx इक्वल टू माइनस का 7x प्लस 8 भी लिया है तो उसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। इस वजह से ये कैसा बोला जाएगा? लीनियर पॉइंट। कैसे क्या बोला जाए? लीनियर पॉइंट। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हम्म। नोट करो, जल्दी नोट करो। तो आप कह सकते हैं अगर इतनी फॉर्मेट है, ये वाली फॉर्मेट है, तो इस तरीके के फॉर्मेट क्या बोलेंगे लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, ये चीज हो, नोट हो गया। अब देखो दूसरा, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला जो होती है, इसकी फॉर्मूला जो होती है वो कैसे होती है? ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की। और यहाँ पर भी ए इज नॉट इक्वल टू होता है।
यानी कहने का मतलब ये कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में मिलेगा और उसका जो a होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि सर 0 के इक्वल क्यों नहीं होगा? एक इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ये 0 हो गया तो तुम अगर a की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करवाओगे तो इस केस में तो ये पूरा ओवरऑल 0 ही हो जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक ना होकर के वो लीनियर बन जाएगा। इस वजह से वो आपका इस वजह से a तुम्हारा जो होता है वो 0 नहीं होता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो वो बाकी का जो बचा खुचा होगा वो तो लीनियर हो जाएगा। जब वो लीनियर हो गया, हम तो क्वाड्रेटिक कह रहे थे तो अपने ऑर्डिनल टेंस से बदल जाएंगे, ये बात फिर गलत हो जाएगी। समझ गई है बात? हाँ, एग्जाम्पल इसका लिख लो। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, अपने मन से पूछा कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 15, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 15 है, तो जो ये एग्जाम्पल होगा ये क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल हुआ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का ये एग्जाम्पल। और एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल देखो, a जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर हम a की जगह पे देखेंगे तो a की जगह कितना लिखा हुआ 3, b की जगह कितना लिखा हुआ माइनस का 2 और c की जगह कितना लिखा हुआ 15। ये इसके कोएफिशिएंट है, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3, x का कोएफिशिएंट कितना है -2, कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना है 15। समझ गए बात को? हाँ, नोट करो जल्दी से। अब इसके बाद में आता है, इसके बाद में आता है क्यूबिक पॉलीनॉमियल। क्यूबिक पॉलीनॉमियल, क्यूबिक पॉलीनॉमियल। तो जो क्यूबिक पॉलीनॉमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू, किसी भी पॉलिनोमियल को हमेशा एफ एक्स या जी एक्स या एच एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ एक्स से कर दो या जी एक्स से कर दो या एच एक्स से कर दो, किसी से भी कर दो, वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या फॉर्मेट होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पर भी जो तुम्हारा ए होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि अगर तुमने ए को 0 कर दिया तो जो ये क्यूब वाला टर्म था ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो फिर क्यूबिक की जगह पे हम फिर बचेगी ये वाली इतनी पोर्शन, कितनी बचेगी क्वाड्रेटिक बचेगी, जबकि हम कह रहे हैं कि वो तो क्यूबिक है। तो इस वजह से वो क्वाड्रेट, इस वजह से जो ए होता है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। इसका एक एग्जांपल ले लो, इसका एक एग्जांपल ले लो, मान लो एफ एक्स इक्वल टू, हम एग्जांपल ले रहे हैं 12x क्यूब माइनस 12x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस प्लस 7x प्लस 6 का रूट प्लस 5। तो जो ये आपका एग्जांपल होगा ये क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पर अगर हम ए का, ए को देखेंगे तो ए कितना हो जाएगा 12, बी कितना हो जाएगा -4, सी कितना हो जाएगा 7 और डी कितना हो जाएगा 5। ये इनके कोएफिशिएंट हो गए विद कांस्टेंट टर्म। विद कांस्टेंट टर्म अगर देखा जाए तो ये इनके कोएफिशिएंट हो जाएंगे, जैसे कि x x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 12, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है -4, x का कोएफिशिएंट कितना है 7 और कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना है 5। ठीक है, समझ गए? हाँ, बोला तो भाई जल्दी। जो हट के क्यों है ना, कल तुमने क्लास क्यों अटेंड करी भाई? हम्म। देखो, हम्म,
एक चीज और समझो, एक एक बात और समझो कि अगर पावर थ्री है, यानी किसी भी पॉलिनॉमियल की पावर थ्री है, मैक्सिमम पावर थ्री है, यानी आप यह कह सकते हैं कि अगर उसकी डिग्री थ्री है तो फिर वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। अगर उसकी डिग्री टू है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। अगर उसकी डिग्री वन है तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। और अगर उसकी डिग्री फोर है तो फिर वो आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो। क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हाँ, तो अभी हम उसको ही बाई बाई क्वाड्रेटिक अभी लिखे दे रहा हूँ। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी हैविंग डिग्री फोर। कितनी? हैविंग डिग्री फोर। हैविंग डिग्री फोर ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? फोर होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स की पावर फोर प्लस ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई। इस तरीके से, यानी एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी फॉर्मेट क्या होती है? ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। और यहाँ पर भी वही शर्त है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए कभी भी जीरो इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आई? हाँ, इसका एक एग्जांपल ले लो। इसका एक एग्जांपल लो, मान लो तुमने जी एक्स इक्वल टू लिखा है। एग्जांपल जी एक्स इक्वल टू लिखा तुमने, जैसे तुमने लिखा टेन। क्या हो गया? टेन एक्स की पावर फोर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर और तुम्हारा मान लो ट्वेल्व एक्स हो गया और प्लस का मान लो फोर्टीन। तो जो ये चीज आपकी है पूरी यहां से लेकर यहां तक, ये भूल जाएगी बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और उसमें कॉफिशिएंट अगर एक्स एक्स कॉफिशिएंट की अगर बात है, कॉफिशिएंट ऑफ अगर एक्स की पावर फोर देखा जाए तो टेन। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर थ्री देखा जाए तो माइनस सेवन। कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ अगर एक्स स्क्वायर देखा जाए तो एट। और कॉफिशिएंट ऑफ अगर एक्स देखा जाए तो माइनस ट्वेल्व। और कांस्टेंट टर्म अगर देखा जाए, कांस्टेंट टर्म अगर देखा जाए तो कितना है? 14। क्या बात समझ गए? सोहेल, हाँ। बादल है, बादल। आज राज बाबू क्लास नहीं अटेंड कर रहे? राज कश्यप। आज नहीं है। अरे हाँ, एक बच्चा ऐड था। अरे एक बच्चा है ऐड, कोई बात नहीं। आगे बढ़े। देखो अब एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा, आपको उस क्वेश्चन में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर आर पॉलिनोमियल, आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल और एंड विच आर नॉट, विच आर नॉट, विच आर नॉट। ठीक। अब हम कुछ देखिए, क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशन ऐसे हैं
जो पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, और कौन से होते हैं जो पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास 3x² माइनस 4x प्लस 5, एक तो ये। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास y² प्लस 2√3, एक तो ये। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 3√x प्लस √2x, और फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 4/x, और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 12 प्लस y की पावर 3 और प्लस p की पावर 50। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं अभी केवल नोट करके बताना। नोट हो गया? देखो जरा, अगर हम लोग फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट, देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, 3x² माइनस 4x प्लस 5। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर आप कितनी देख रहे हैं, यहाँ पर +2 है, पॉजिटिव 1 है। तो हमने आपको बताया था कि जब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव रहती है तो फिर उस तरीके उसको हम एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, हमेशा वो पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो यस, ये है, समझ गए? अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात लिखा हुआ y² प्लस 2√3। तो जो y² प्लस 2√3 है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव 2 लगी है, ये कांस्टेंट टर्म लिखा है, तो इस पर मत जाना कि तुम इसको बिल्कुल कहने लगो कि नहीं नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म है वो, वेरिएबल में पावर हमेशा पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉलिनोमियल होगा। ठीक, बात समझ गए? अब जब थर्ड क्वेश्चन में आओगे तो थर्ड क्वेश्चन तुम देखोगे कि 3√x लिखा है। अब x पर लगा हुआ है रूट, और अगर इसका रूट हटाएंगे तो x पर पावर लग जाएगी 1/2। तो जब पावर 1/2 लग जाएगी तो वो तो होगी फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फिर नहीं होगा, ये नहीं है। समझ? अब जब बात करोगे x माइनस 4/x लिखा हो तो 4/x का मतलब क्या हुआ कि x की पावर जब ऊपर ले जाओगे तो x पर पावर लग जाएगी -1। तो जब पावर -1 लग गई तो फिर ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, तो देखो, देखो ये भी वन वेरिएबल था, ये भी वन वेरिएबल है, ये भी वन वेरिएबल है, और ये भी और ये तो खैर पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इन पे तो बात ही ना करो। ठीक, और जब इसकी बात करोगे तो x की पावर 12 प्लस y की पावर 3 और प्लस t की पावर 50, तो ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये कैसा है, थ्री वेरिएबल है। ये थ्री वेरिएबल है, ये टू वन वेरिएबल नहीं है, ना टू वेरिएबल है, ये थ्री वेरिएबल। समझ गए? क्योंकि इसमें एक्स भी है, वाई भी है और टी भी है। समझ गए? नहीं, यहाँ पर बात ये नहीं है, यहाँ पर केवल ये पूछा जा रहा था कि इसमें आपको केवल ये बताना है कि अगर इसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी होगी, 12, 12 तो मैक्सिमम पावर लगी पड़ी है। समझ रहे इसमें? तो कहने का मतलब है कि केवल केवल आपको ये देखना था कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल पावर देखो पॉजिटिव लगी है कि नहीं लगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है फाइंड द फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। हमें क्या करना है, x² के कोएफिशिएंट बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 17 माइनस 2x और प्लस x²। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 9 माइनस 12x प्लस x³ और थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारे पास 5/6x² माइनस 3x प्लस 4, और फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारे पास √3x माइनस 7। चलो बताओ।
अब देखो जरा, कोएफिशिएंट बताने हैं तुमको, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? 7। कितना है? 7। एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जब देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? पाई अपॉन। और जब यहाँ देखोगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 0। समझ समझ हम्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और पहला क्वेश्चन है, ये आपको घर से करना है। 7x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 12। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे पास 12 माइनस एक्स प्लस 2x³। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारे पास 5 माइनस √2। और फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारे पास 7। तो इन 4 क्वेश्चन को आपको घर पे करना है और हमको फिर बताना है, इनमें आपको डिग्री पता करनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इसी में ऐड करें कि फाइंड क्लासीफाई द फॉलोइंग, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल कैसा है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा 3x माइनस 2। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा 2x प्लस एक्स स्क्वायर। और फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारा मान लो 3y। और फिफ्थ क्वेश्चन है तुम्हारा t स्क्वायर प्लस 1। और लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स वाला क्वेश्चन है तुम्हारा 7t की पावर 4 प्लस 4t की पावर 3 और प्लस 3t माइनस 2। यानी दो पॉलिनोमियल जो बताना है कि कौन सा इसमें बताना है किसकी डिग्री क्या है, और इसमें ये बताना है कि इस कौन कौन से पॉलिनोमियल किस किस टाइप का है, ठीक है। समझ गए? तो लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था? हम्म। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो, और आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक। मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आज मैंने कराए, ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, घर पे देखना, दोबारा से रिपीट करना। और जितने क्वेश्चन आज हमने कराए वो सब दोबारा से रिपीट करना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इस टाइम कल बात करेंगे, ओके। बाय बेटा।